गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने मनी एंड बैंकिंग में पिछले 3 पार्ट्स में डिस्कस किया मनी किसे कहते हैं, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस किया, फिर हम बैंकिंग के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं। तो 2 तरह के फंक्शंस हमने देखे थे प्राइमरीली। 2 प्राइमरी फंक्शन होते हैं, कौन कौन से। एक फंक्शन होता है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी लोगों से डिपॉजिट लेना, और दूसरा हमने डिस्कस किया था एडवांसिंग लोन। ठीक है, एडवांसिंग लोन। अब इसमें हमने फिर डिस्कस किया था डिपॉजिट कितने तरह के होते हैं। डिपॉजिट हमने 3 तरह के देखे थे आपके। एक देखा था आपका डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है विच इज रिपेबल ऑन डिमांड बाय बैंक। फिर हमने देखा था टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब विच इज रिपेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एंड सेविंग डिपॉजिट देखा था, दोनों का जो मिक्सचर होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि डिमांड डिपॉजिट के केस में आप पैसा जितनी बार चाहे निकाल सकते हैं, जितनी बार जमा कर सकते हैं, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। डिमांड डिपॉजिट के केस में यू विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो डिमांड डिपॉजिट में आपको चेक जरूर मिल जाता है, इसको करंट अकाउंट डिपॉजिट भी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट की बात करें, टाइम डिपॉजिट को कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना, यानी एफडी। इसके अलावा इस पर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहीं मिलता है तो इसी में मिलता है। उसके बाद इसमें चेक की फैसिलिटी नहीं मिलती, मतलब चेक नहीं मिलेगा इसमें। उसके बाद हम बात किए थे सेविंग में। सेविंग में क्या होता है, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, इसमें आपको चेक मिल जाता है। उसके अलावा आपको क्या होता है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट एफडी से काफी कम होता है। और उसके अलावा आप बैंक से पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन एक आफ्टर मैक्सिमम नंबर से ज्यादा अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपके चार्ज लगेंगे। जैसे मैंने बताया था 5 बार से ज्यादा अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो 20-25 रुपए का चार्ज लगता है। तो इस तरीके से होता था। फिर हमने डिस्कस किया था लोन, बैंक जो देता है वो लोन किस तरीके से देता है। तो लोन भी हमने डिस्कस किया था कैसे, कि बैंक जो है कैश क्रेडिट देता है, वर्किंग कैपिटल लोन जिसे कहते हैं। फिर दूसरा हमने देखा था आपको टर्म लोन भी बैंक देता है, और उसके अलावा भी आपको लोन्स बैंक से मिल जाते हैं। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है ना, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक यानी क्या है सेकेंडरी फंक्शन। चलिए, तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो 2 फंक्शन है। पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और दूसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखो मान लो मेरे खाते में 5 लाख रुपए, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं क्या हूं, बड़ा बिजनेसमैन। अब मेरे खाते में क्या मैं एक दिन में 50 चेक डिपॉजिट करता हूं, 50 चेक लोगों को देता भी हूं, तो पैसे बहुत ज्यादा जमा होते हैं और बहुत ज्यादा विड्रॉ होते हैं मेरे खाते में। तो कई बार मुझे खुद नहीं पता होगा कि इस टाइम पे मेरे खाते में कितना बैलेंस है। ठीक है। अब मान लीजिए कि चेक चला गया, मेरे खाते में थे अभी कितने 5 लाख, अब यहाँ 5,25,000 का चेक चला गया, ये बैंक लेके जाएगा, बैंक में क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, जिसको कहते हैं चेक बाउंस होना। तो अगर मेरा जो चेक है वो बाउंस हो जाता तो इससे इज्जत खराब होगी मेरी, दूसरा क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बन सकती है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक मुझे फोन लगाएगा कि सर आपके खाते में क्या है 5 लाख रुपए हैं, लेकिन चेक आपने 5,25 का दे दिया। मैंने बोला ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो यहां पर बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, मेरे खाते से 5 लाख भले हैं, लेकिन क्या करेगा 5,25,000 का पेमेंट कर देगा। कितने का पेमेंट कर देगा, 5,25 का, और बोलेगा सर ये आप 25,000 रुपए जल्दी से जल्दी हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए। तो खाते में थे कितने 5 लाख, विड्रॉ कितने हुए 5,25,000। तो ये जो 25,000 ज्यादा विड्रॉ हुए इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब देखो
हालांकि मैं बताऊं ये बैंक से पहले से ये ग्रीड लिमिट पे हो जाता है, और ये किसको दिया जाता है, ये बड़े कस्टमर्स को दिया जाता है जो रेस्पेक्टेबल, जिनका बैंक में काफी पैसा होता है। तो दीज फैसिलिटीज जनरली गिवन टू द रेस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो ये बैंक पहले से डिस्कस कर लेता है कि देखिए अगर आपके खाते में पैसे कम रहे तो हम 5 लाख रुपए तक का अपनी तरफ से पेमेंट कर देंगे। जाहिर सी बात है बदले में बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब दूसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11th में पढ़ा होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज मिला मान लो मुझे आज 1 जुलाई को, कब मिला, 1 जुलाई को मिला। 3 महीने के बाद का पेमेंट आएगा, इसमें 3 मंथ्स का बिल है, तो मुझे पेमेंट कब मिलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर, मुझे कब मिलेगा, अक्टूबर में पेमेंट मिलेगा। लेकिन मान लो आज जुलाई के बाद 10 जुलाई के दिन मुझे पैसे की जरूरत हो गई, और बिल था मेरा 10,000 रुपए का। कितने का था, 10,000। बिल था मेरा कितना, 10,000 रुपए का। अब 10 जुलाई के दिन मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा मिलेगा कब, अक्टूबर में मिलेगा। पैसा कब मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया कि मैं गया अपने बैंक के पास और मैंने बोला बैंक जी मेरे पास एक बिल है जिसमें पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे। बैंक बोला वेरी गुड, कितने का बिल है, मैंने बोला 10,000 का बिल है। अब मैंने बोला बैंक जी मुझे पैसे की आज जरूरत है, तो कृपा करके आप क्या करें, मुझसे ये बिल ले लें और बदले में मुझे क्या दे दें, पैसा दे दें। बैंक ने बोला ठीक है सर, हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन हम बदले में हमें क्या मिलेगा। तो बैंक क्या करेगा, 10,000 में हो सकता है, बैंक ने बोला कि ठीक है हम 500 रुपीज अपने कमीशन या बैंक चार्जेस काट लेते हैं, इंटरेस्ट, और आपको हम कितने दे देंगे, 9,500 रुपए दे देंगे। अब हम बैंक से कितने लेके आ जाएंगे पैसे, 9,500, और बिल किसको दे देंगे, बैंक को दे देंगे। अब 3 महीने बाद क्या करेगा बैंक, ये बिल लेके जाएगा जिसने बिल पे साइन किए थे, उससे बैंक कितना ले लेगा, 10,000 ले लेगा। तो बैंक को कितना फायदा हो गया, 500 का फायदा हो गया बैंक को। बैंक ने पे किए थे 9500 और बैंक को मिला कितना, 10,000। हमें भी पैसा टाइम पे मिल गया। तो ये काम कहलाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट हो तो पूछिए, क्विक। हाँ पूछिए, किसी को डाउट है तो। जल्दी से बताएं, जल्दी बताया करिए आप, डाउट रहे तो भी बता दिया करिए। एक बार फिर से मैं आपको YouTube पे अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो आप फिर वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। सोनल आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो दिक्कत रिपीटेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एजेंसी फंक्शन, एजेंसी का मतलब क्या होता है, एजेंसी मतलब फंक्शन एज एजेंट। देखो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है कौन, प्रिंसिपल, और दूसरा होता है एजेंट, यानी मालिक और एजेंट। एजेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकर्ता। एजेंट जो भी काम करता है, जो भी काम करता है एजेंट, वो किसके लिए करता है, अपने प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, मतलब एजेंट काम वो होता किसका है, प्रिंसिपल का काम है, लेकिन करता कौन है, एजेंट। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जैसे LIC एजेंट होते हैं ना, काम LIC का है लेकिन करते कौन है, एजेंट, बदले में क्या मिलता है, कमीशन। तो एजेंसी फंक्शन, ऐसे फंक्शन फॉर देयर कस्टमर, काम कस्टमर का है लेकिन कौन करेगा, बैंक करेगा कस्टमर्स के लिए, उनको बोला जाता है एजेंसी फंक्शन। बैंक क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है अगर एजेंसी फंक्शन करेगा। पहला ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड ट्रांसफर करना तो आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बदले में आपको बैंक चार्जेस लगते हैं। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, आपने बोला बैंक मेरा काम करो, इंश्योरेंस का पेमेंट कर दो, बैंक खाते में पैसे होने चाहिए तो ही पेमेंट करेगा। बैंक इलेक्ट्रिसिटी बिल का डायरेक्ट पेमेंट कर दो, मेरे पास ये काम के टाइम नहीं है, तो बैंक कर देगा पेमेंट। उसके बाद परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मान लीजिए आप विदेश गए, वहां से डॉलर लाए,
तो डॉलर कहाँ बेचेंगे आप? बैंक में भेजेंगे, और बैंक बदले में क्या लेगा? आपसे कमीशन लेगा और आपको इंडियन रुपए दे देगा। फिर परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, आपने बोला बैंक मेरा एक अकाउंट डीमैट अकाउंट बना लो और उससे तुम क्या करो? परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी करते जाओ। तो बैंक करता जाएगा लेकिन बदले में आपसे कमीशन लेगा। इनकम टैक्स बचाना है आपको, तो आपने बैंक से बोला कि बैंक मुझे मदद करिए, तो बैंक आपकी मदद करेगा। बैंक कुछ भी करेगा आपके लिए, बैंक विल चार्ज द कमीशन, ठीक है। उसके बाद ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, ये क्या है? देखो, मान लो मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। कितने की थी? 100 करोड़ की। अब मैंने ये किसी सोसाइटी को दान कर दी पब्लिक वेलफेयर के लिए, कि स्कूल चलाएंगे ये। तो अब देखने के लिए कि क्या इस प्रॉपर्टी का ये सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैंने अपने बैंक को अपॉइंट कर दिया एज अ ट्रस्टी, कि बैंक देखेगा कि ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटर क्या है? मान लो 3 लोगों के बीच झगड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी को लेके, अब तीनों को आपस में भरोसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बैंक को अपॉइंट कर देंगे कि बैंक ये क्या करो, तुम इसको बेच लो, इसको बेचो और जो पैसा मिले वो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर उसके बाद है आपका लेटर ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? सुनना जरा ध्यान से। देखो, मान लो एक मोबाइल की शॉप है, ये रही मेरी मोबाइल की बड़ी सी शॉप है, डिस्ट्रीब्यूटर हूं मैं मोबाइल का, ठीक है। एक नया बंदा आया मेरे पास, ठीक है, बाल बाल ऐसे थे इसके, ये मेरे पास आया और इसने बोला सर हम आपको 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर देना चाहते हैं। कितने का? 2 करोड़ के फोन हम आपसे खरीदना चाहते हैं। अब आपको पता है कि ज्यादातर बिजनेस ट्रांजैक्शन उधार होते हैं, ज्यादातर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? उधार होते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब बताओ, नया कस्टमर है ये, बिल्कुल न्यू कस्टमर है। इसने बोला सर हम आपको 50 लाख एडवांस देंगे और उसके बाद मोबाइल आने के बाद 1.5 करोड़ का पेमेंट हम करेंगे। 1.050 करोड़ का पेमेंट हम कब करेंगे? जब आप हमें मोबाइल दे देंगे। तो अब बैंक ने क्या हुआ? बैंक ने देखा, सॉरी बैंक ने नहीं, मतलब मैं क्या करूंगा भैया, मुझे रिस्क है कि अगर मैंने इसको मोबाइल दे दिया और इसने पेमेंट नहीं किए तो फिर तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो मैं इससे बोलूंगा कि देखो तुम अपने कुछ बैंक की डिटेल दो। तो ये क्या करेगा? बैंक की डिटेल देगा। मान लीजिए इसका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और पंजाब नेशनल बैंक में, तो इसने 2 अकाउंट दिए और बोले सर आप हमारे बैंक अकाउंट में चेक कर लीजिए कि हमारे खाते में बराबर पैसे हैं कि नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा चेक बाउंस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? इनके बैंक को चिट्ठी लिखूंगा, एसबीआई को और पीएनबी को, कि आपके यहां से एक महानुभाव आए हैं आपका और कह रहे हैं कि आपके बैंक में उनका अकाउंट 10 साल से है, तो कृपा करके बताएं कि क्या इनकी क्रेडिट मतलब इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि नहीं। तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक लिखेगा, अगर जैसी सिचुएशन होगी, अगर मान लीजिए इनके खाते में कोई पैसे वैसे नहीं है, चेक वेक बाउंस होते रहते हैं, तो लिखेगा बैंक भैया इनकी क्रेडिट पोजीशन बहुत खराब है, तो अगर मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं क्या करूंगा? इनको उधार नहीं बेचूंगा। और अगर बैंक लिखता है कि नहीं साहब ये बहुत बढ़िया कस्टमर है, हमेशा करोड़ों रुपए खाते में रहते हैं, कभी भी इनके खाते से चेक बाउंस नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? इनको भेजूंगा। अब बैंक जो ये लेटर लिख रहा है ना, इसके बैंक क्या करेगा? फीस चार्ज करेगा अपने कस्टमर से। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस, जो किसी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए बैंक को लिखा जाता है। अब इनमें से किसी पॉइंट पे डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। नहीं, एजेंसी फंक्शन इज नॉट टाइप ऑफ सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में 2 थे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था और एक था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एजेंसी फंक्शन अलग, एज अ एजेंट। कोई डाउट है तो जल्दी बताएं, और नहीं डाउट है तो लिख के भेजें, नो डाउट जल्दी। ओके, अब जनरल यूटिलिटी फंक्शंस मतलब बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रदान करता है। तो पहला है लॉकर फैसिलिटी, आप अपने वैल्यूएबल आर्टिकल्स, पैसे वगैरह, गोल्ड वगैरह, डायमंड वगैरह कहाँ रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट जो है वो कहाँ बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, सेफ रहेगा। फिर ट्रैवलर चेक, देखो
मान लीजिए हम जाते हैं अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका घूमने जाते हैं हम। भैया अगर डॉलर लेके जाएंगे तो डॉलर अगर चोरी हो गया तो फिर क्या होगा? तो क्या होता है, वहां घूमने के लिए चेक बैंक में बना दिया जाता है जिसको कहते हैं ट्रैवलर चेक। फॉरेन में घूमने के लिए ये चेक इस्तेमाल किया जाता है, तो बदले में बैंक इसके भी पैसे चार्ज करता है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको भी ध्यान से सुनना, ये क्या है? सुनो, मान लो हम हैं इंडिया में, हम मान लो क्या हम हैं ही इंडिया में, यूएसए, ठीक है। यूएसए का एक कस्टमर हमें कांटेक्ट करता है, कहता है साहब हमें आप 5 लाख डॉलर का गुड्स भेज दीजिए। हमने बोला गुड्स भेज देंगे, पहले तुम पैसा भेज दो। वो बोला कि सर पहले आप गुड्स भेज दीजिए। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, पहले पैसा भेजो। बोले गुड्स भेजिए। तो भैया क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने गुड्स भेज दिए और उसने पैसा नहीं दिए तो अमेरिका में जाके क्या करूंगा, मैं अमेरिका से कैसे पैसे लूंगा? और वो सोच रहा है कि अगर मैंने इसको पैसे दे दिए और इसने गुड्स नहीं दिए तो फिर मेरा क्या होगा? तो भैया ये बात पेच फंस जाएगी। तो क्या किया जाए इसके लिए? तो होगा क्या, मैं इसको बोलूंगा एक काम करो, तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? उसने बोला बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला मुझे भी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो मैं बोलूंगा एक काम करो, तुम ये जो 5 लाख डॉलर है ना, ये क्या करो अपने बैंक में जमा करा दो। तो इसका बैंक में अकाउंट होगा अमेरिका में, सिटी बैंक में मान लो इसका अकाउंट था, वहां जमा कराए। ठीक है। अब उसका बैंक क्या करेगा, मेरा भी यहाँ किसी बैंक में अकाउंट होगा, मान लो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो इसका बैंक क्या करेगा, मेरे बैंक को फोन लगाएगा, बोलेगा सर 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 हमारे कस्टमर ने 5 लाख डॉलर जमा करा दिए हैं हम अपने अकाउंट में, तो आप अपने कस्टमर को बोलिए कि उसको गुड्स भेज दे। क्या करे, गुड्स भेज दे। तो मेरा बैंक बोलेगा कि ठीक है, आप एक काम करो ये गुड्स भेज दो। अब जैसे ही मैं इसको गुड्स भेजूंगा, सिटी बैंक क्या करेगा, ये 5 लाख डॉलर कहां ट्रांसफर कर देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और ये मुझे पेमेंट मिल जाएगा। तो इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये सिटी बैंक जो होगा ना, ये बदले में फीस चार्ज करेगा अपने कस्टमर से, इसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बाद है अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये क्या है, देखो आप शेयर कैपिटल में अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे शेयर कैपिटल, उसमें आप ये जानेंगे कि अंडर राइटिंग किसे कहते हैं। लेकिन समझ लो, मान लो मुझे शेयर इशू करना है और मुझे डर है कि मार्केट में मेरा शेयर कोई खरीदेगा ही नहीं। तो जब शेयर कोई खरीदेगा नहीं तो मैं एक बंदे के पास जाऊंगा जिसको कहेंगे अंडर राइटर। क्या बोलते हैं उसको, अंडर राइटर। इसके पास जाऊंगा, मैं बोला सर मुझे डर लग रहा है कि मैंने शेयर इशू किए बाहर मार्केट में और मेरा शेयर कोई खरीदेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, लाचार आदमी। वो बोलेगा देख भाई तू चिंता मत कर, हम बैठे हुए हैं मार्केट में, अगर तेरा शेयर नहीं बिका ना हमारे पास आना, माँ कसम एक भी शेयर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बदले में कमीशन लेंगे। तो अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज ये काम बैंक भी करते हैं, बैंक भी ऐसी अश्योरेंस दे सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके बदले में बैंक चार्ज करते हैं कमीशन। फिर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब सर्वे वगैरह, डिटेल वगैरह, डेटा वगैरह देना, ये काम भी किसका होता है, बैंक, बदले में बैंक पैसा चार्ज करेंगे। तो ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। आपको कोई डाउट पूछिए, जल्दी पूछे। ओके, ठीक है। चलिए एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। हमने जो शुरू से अभी तक देखा उसके बारे में एक रिवाइज कर लेते हैं।